पूरी दुनिया रहस्यों से भरी हुई है, जिनका ना तो कोई आम इंसान पता लगा सका और ना ही किसी वैज्ञानिक ने इनके रहस्यों से पर्दा हटाया। आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका रहस्य आज भी बना हुआ है। इसकी हकीकत आज तक कोई नहीं जान पाया। आज हम आपको एक ऐसे विमान की कहानी बताने जा रहे हैं जो उड़ान भरने के बाद आसमान में गायब हो गया था, लेकिन 35 साल बाद अचानक उसी एयरपोर्ट पर लैंड कर गया जहां इसे पहुंचना था। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को, लेकिन इससे पहले ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम बात कर रहे हैं सैंटियागो एयरलाइंस के संख्या 513 के बारे में। दरअसल सैंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 513 ने पश्चिम जर्मनी के आकिन एयरपोर्ट उड़ान भरी थी। 88 यात्री और 4 क्रू मेंबर के साथ उड़ान भरने वाले इस विमान को 18 घंटे बाद ब्राज़ील के पोर्टो इलेग्रे पर लैंड करना था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ घंटों बाद यह विमान आसमान में गायब हो गया। विमान का संपर्क एटीसी से टूट गया। तमाम कोशिशों के बावजूद इस विमान से एटीसी का संपर्क नहीं हो सका। उसके बाद जर्मनी की ओर से सरकार ने विमान को ढूंढने की तमाम कोशिश की, लेकिन हर कोशिश बेकार हो गई। विमान में सवार 88 यात्री और 4 क्रू के सदस्यों का कोई पता नहीं चला और ना ही विमान का मलबा मिला। जब विमान का जमीन से संपर्क टूटा तब विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भर रहा था। बचाव दल और खोजी टीमों ने इस विमान के मलबे और यात्रियों को खोजने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद दोनों देशों की सरकारों ने मान लिया कि ये विमान अटलांटिक महासागर में हादसे का शिकार हो गया और विमान के सभी यात्री इसी में समा गए। खोजी और बचाव दल ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और बताया कि विमान अटलांटिक महासागर में हादसे का शिकार हो गया और विमान में सवार भी 92 लोगों की मौत हो गई। बहुत समय गुजर गया, साल, 2 साल, 4 साल, लेकिन विमान का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन एक दिन 12 अक्टूबर 1989 को पोर्टो इलेग्रे एयरपोर्ट की एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के स्क्रीन पर एक अनजान विमान देखा गया। एटीसी ने विमान के पायलट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन विमान के पायलट की ओर से कोई जवाब नहीं आया। ये विमान तेजी से एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा था। ये सब देखकर एयरपोर्ट के अधिकारियों में हड़कंप मच गया, क्योंकि विमान तेजी से एयरपोर्ट के रनवे की तरफ आने लगा, जबकि विमान के पायलट ने एटीसी से विमान को लैंड करने की इजाज़त भी नहीं मांगी थी। एटीसी ने जल्दी से उस रनवे को खाली करा दिया जिसकी ओर विमान आ रहा था। थोड़ी देर में विमान ने रनवे पर लैंड कर दिया। ये देखकर एयरपोर्ट के अधिकारी हैरान रह गए कि बिना इजाज़त के कोई अनजान विमान एयरपोर्ट पर लैंड कर गया है। इसके बाद एयरपोर्ट के तमाम कर्मचारी विमान के पास पहुँचे तो देखा ये विमान एकदम नया है और विमान का इंजन भी चालू है। एयरपोर्ट के कर्मचारियों की नज़र जैसे ही विमान के ऊपर के हिस्से पर पड़ी जिस पर उस एयरलाइंस का नाम लिखा था जिस एयरलाइंस का ये विमान था, ये विमान उसी सैंटियागो एयरलाइंस का था जिसका एक विमान 35 साल पहले अटलांटिक महासागर के ऊपर से गायब हो गया था। ये देखकर एयरपोर्ट के अधिकारी घबरा गए, क्योंकि ये एयरलाइंस हादसे के 2 साल बाद यानी सन 1956 में बंद हो गई थी। उसके बाद कुछ कर्मचारियों को विमान के अंदर भेजा गया, लेकिन जैसे ही कर्मचारी विमान के अंदर पहुंचे, अंदर का नज़ारा देख उनकी चीख निकल गई, क्योंकि विमान की सीटों पर इंसान के कंकाल बैठे थे। उन्होंने सीट बेल्ट भी लगा रखी थी। इसके बाद कुछ अन्य कर्मचारियों को विमान के अंदर भेजा गया, उन्हें भी वही नज़ारा दिखाई दिया। उसके बाद विमान के कॉकपिट का दरवाज़ा जैसे ही खोला गया तो सबको हैरान करने वाला नज़ारा देखने को मिला, क्योंकि विमान के दोनों पायलट भी कंकाल ही थे। एक ने विमान को कंट्रोल करने वाले हैंडल को पकड़ रखा था। पहली बार इस विमान की लैंडिंग की कहानी वीकली वर्ल्ड टैबलॉइड मैगजीन में 14 नवंबर 1989 को छपी
छपी थी। इस कहानी को छापने वाले पत्रकार थे इरविन फिशर। जब इरविन फिशर ने इस कहानी को छापा था तो तमाम लोगों ने इसे सच मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि ब्राज़ील सरकार ने भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि सरकार इस रहस्यमय विमान की लैंडिंग की कहानी इसलिए किसी को नहीं बता रही थी क्योंकि कहीं लोगों में भय पैदा ना हो जाए।